एक्चुअली मेरी लव मैरिज थी। और वो जो मेरे हस्बैंड है वो बहुत ही अलग टाइप के इंसान थे। मतलब वो मतलब खुद की बजाय दूसरों को ज्यादा इम्पोर्टेंस देना, या कितना भी अच्छा काम किया हो उन्होंने कमर्शियल लेवल पे तो उसके पैसे मांगने में झिझकना, ऐसे सब था। तो हमने बहुत समझाया उनको कि खुद को ऐसे कम नहीं समझना चाहिए, या अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो उसके पैसे भी अच्छे से लेना चाहिए, सब होता था। लेकिन उनको बहुत धीरे धीरे समझ में आया कि ये बातें मतलब हम ऐसे खुद को कम नहीं समझना चाहिए वगैरह, और सब अच्छा होने लगा था। हम सब अच्छा होने का वेट कर रहे थे। तो एकदम से 27 अप्रैल, अभी अभी वाली 27 अप्रैल को वो उनकी डेथ हो गई। तो वो थोड़े से बीमार भी थे लास्ट में 6 मंथ तक। तो वो डेथ हो गई उनकी। अभी हमको ऐसा है कि जब वो बीमार थे तो हमारे सब बहुत मतलब बहुत फंड फाइनेंस बहुत सब ये हो चुका। मतलब अ, बोलो कि मतलब खत्म ही हुआ है, ऐसा बोल बोल सकते हो आप। मतलब बहुत कम रह गया है। तो अ, अब कैसा कर सकते हैं, मतलब फाइनेंस का या कुछ आगे का कैसा हैंडल करना है, ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं एक्चुअली फोटोग्राफर हूँ। और मैं लास्ट 18 ईयर तक मैंने फोटोग्राफी करके बहुत मतलब इन्वेस्टमेंट या सब कुछ किया था। लेकिन ये 6 मंथ का जो पीरियड है तो फंड्स वहां पे बहुत ये हुए हैं, सब कम हो गया है। एंड एंड में बहुत मतलब उनको समझ में भी आया कि क्या है बातें, और अच्छे से वो गोइंग ऑन हो चुके थे। मतलब सब अच्छा चल रहा था। ये अचानक से बीमार हुए और वो गए। क्वेश्चन ये है कि अभी आगे का कैसे हैंडल करें, मेरे 2 बच्चे हैं। आप कर पाएंगे आगे आराम से हैंडल। यू आर अ वेरी स्ट्रांग ओके। पर्सन इन योर ओन कैपेसिटी। एंड आपके जो या। हस्बैंड हैं उन्होंने जो लेसन लर्न करना था ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ नॉट गिविंग सेल्फ वर्थ, हम्म। है ना। हाँ तो हाँ हाँ वो हाँ। उन्होंने उनका ये पूरा कर दिया, उनका पर्पस पूरा हो। ओके। इसीलिए ओके, थैंक यू। आपकी शादी उनके साथ हुई थी, क्योंकि आप बचपन अच्छा। से बहुत स्ट्रांग हेडेड, कहते हैं ना, एक स्ट्रांग हेडेड लेडी है। तो आपने उनको ओके। बहुत अच्छी तरह से संभाला है। दूसरी बात यह है कि उनका कर्म जो है या उनका लर्निंग जो है वो पूरा हो गया, और उनका उतना ही लाइफ था। अच्छा। तो मतलब ऐसा ऐसा लगा कि ऐसा लगा कि एंड एंड में इतना अच्छा, मतलब अच्छा चल रहा था। अभी लग रहा था कि बहुत अच्छा होगा आगे, और एकदम से ये आ गया तो ऐसा अधूरा लग रहा है मतलब। हाँ, ये मैं वही आपको बताने जा रही थी कि हमारे हिसाब से ये अकाल मृत्यु है कि इतनी छोटी उम्र में कैसे चले गए, इतनी छोटी। पर एट स्पिरिचुअल लेवल समय का हमारे जितना जो होता है वैल्यू, वैसा वैसा वैल्यू समय का वहां नहीं होता। समय का जो अंडरस्टैंडिंग है, या फिर समय नहीं बोल सकते, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन बट आई विल ट्राई, कि ये काम करोगे तो ये होगा, है ना। जब मुझे बहुत सारे लोग पूछे शादी कब होगी, आपकी शादी तब होगी जब ये पूरा पूरा करोगे, है ना। सबका अलग अलग होता है, बट ये करोगे तो ये होगा, वो करोगे तो वो होगा, इस तरह से ऊपर का जो स्पिरिचुअल समय है वो ऐसा होता है। तो आप उनके सोल, रियल सोलमेट है, पॉजिटिव वाले, है ना। तो जैसे ही आपने उनको बहुत ही अच्छी तरह से सपोर्ट किया, रियलाइज करवाया, और वो आपकी बात आंखें बंद करके सुनते थे। हाँ। तो एंड में बहुत मतलब उनको बोल भी रहे थे कि मुझे सब कुछ समझ में आ गया है, अभी अगर मैं ठीक हो गया तो बहुत अच्छा करूंगा, सब बोल रहे थे। हाँ, तो पर वो आंखें खोलने का काम जो था वो आपके थ्रू था, और जैसे ही उनको रियलाइजेशन होने लगा उनका उतना ही था, और वो एग्जिट कर लिए, क्योंकि उतना ही उनका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट था नीचे आकर बात करने का, है ना, और रहने का।
और ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने कुछ ऐसा मतलब ध्यान नहीं दिया, मतलब आखिर में 3 मंथ तक वो घर पे थे, मैं नर्सिंग मैंने ही किया है सब, तो ऐसा तो नहीं हुआ कुछ कि भी मुझसे कहीं पे कुछ भी ऐसा गलत। कोई, ऐसा कोई आपने गलत कुछ भी नहीं किया। रादर आपने उनकी लाइफ पर्पस में हेल्प ही की है। आपने जो स्ट्रांग हेडेडनेस थे आपकी, वो भले वो एक्शन नहीं लेते थे इन द इनिशियल टाइम, पर वो सुनते थे आपकी बातें, है ना। ओके। और वो बहुत बड़ा पहाड़ मतलब माउंट एवरेस्ट चढ़ा है आपने और उन्होंने, क्योंकि क्या है, उनका ये लेसन लर्न करना इटसेल्फ इज अ वेरी ह्यूमंगस चीज, मतलब बहुत बड़ा एक इवेंट था एट स्पिरिचुअल लेवल, ओके। है ना। तो ये उन्होंने किया बिकॉज ये कई जन्मों से वो सीख ही नहीं पा रहे थे, हर बार ऐसे ही उल्लू बन के, फिर ऐसे ही बर्बाद जो होता है ना कि ये सब खत्म ही हो जाता है, मतलब वो अपने आप को बस खत्म ही कर देते हैं, है ना, लोगों के पीछे। हम्म। तो वो हमेशा का उनका लाइफ टाइम का, कई लाइफ टाइम से ये सीख ही नहीं पा रहे थे सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ, है ना। हाँ हाँ। इसीलिए आप आए और आपने ये सीखा, एंड इसीलिए आपसे शादी हुई, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग हेडेड हैं एंड यू नोइंगली अननोइंगली टॉट हिम दैट। ऑलरेडी आप एट स्पिरिचुअल लेवल, आपका जो स्ट्रेंथ है, वी आर काउंटिंग ऑन यू कि है वो कर लेगी क्योंकि वो स्ट्रांग है। ओके। आप आराम से अपना लाइफ कर लेंगे और बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।